चौधरी असलम नागौर खान के आगे झुका है। अगर झुकता तो ये काम ना करता और आज अवाम के बीच में जिंदा सलामत होता। चौधरी लियारी ऑपरेशन में भी दुनिया ने देखा है, कोई बुलेट प्रूफ नहीं पहनी। मैं कहूंगी इतना दम है वो मेरे साथ प्रोग्राम करके देख लें, जवाब खुलेआम दूंगी। अगर वो अपने आप को मजहबी कहते हैं तो मस्जिद और शॉपिंग सेंटरों के अंदर और मज़ार, अल्लाह के वलियों के मज़ारों के अंदर जब ये चीज़ें हुई ब्लास्टिंग, तो वो कहाँ से मजहबी हो गए? असलम ने काम किया इस अवाम के लिए, इस दुनिया के लिए करके गया और कराची को साफ किया 80%। मैंने चौधरी असलम को अपनी 6th क्लास में अपना ट्यूटर पाया था, तो थोड़े काफ़ी चीज़ों में चेंज थे अदाओं के लिहाज से, मगर शेरदिली उनके सीने में पहले से मौजूद थी। काफ़ी चीज़ें जो कि लोगों के फैसले दिया करते थे अपने इलाकाई सतह पे, और ये चीज़ें देखने में आती थी और दिल के अंदर जो चीज़ें उनकी हैं, मगर मैंने उनको ये नहीं देखा कि वो मुनाफिकत से पाक थे। हमेशा किसी चीज़ पे कभी भी बिला वजह बोलने वाले नहीं हैं। लिबास उनका हमेशा वाइट ड्रेस रहा है और खाने में उनको फिश और कीमा बहुत पसंद था। ये तो मैं कहूँगी कि पाकिस्तान पुलिस के अंदर तमाम जितने भी सिपाही उनके गनमैन रहे हैं, और आप उनसे बिला वजह कभी भी सवाल करें, मैं कहती हूँ कि शायद ऐसा कोई कराची में ऑफिसर कम ही पैदा होते हैं जो शफकत का हाथ रखकर अपने बेटों की तरह चले उनके साथ। दुनिया के लिए वो दहशत की अलामत ज़रूर थे, सिर्फ दुश्मनों के लिए, और घर में बहुत शफीक इंसान रहे हैं, बल्कि ऐसे कि मैं कहूँ कि खुदा का वली। जी, उनका जो भी रहा किरदार बहुत बड़ा रहा। 20 साल के ऊपर चौधरी असलम ने काम किए यहाँ पे, और मट्टी से दुश्मनों को पाक करने का सबसे अहम, जो कि उन्होंने काबा में भी कसम खा ली थी कि रब ने मुझे मुजाहिद भेजा इस पाकिस्तान की ज़मीन के लिए। जी, ये अभी थोड़ा सा एक सोशल मीडिया पे इन्होंने आकर मेरे साथ एक बोला कि हम लोग एक आपके लिए प्रोग्राम कर रहे हैं चौधरी असलम के ऊपर डॉक्यूमेंट्री, जिसको बिल्कुल चंद साफ़ी हैं 3-4 उन्होंने गलत बयान दिया। चौधरी असलम नागौर खान के आगे झुका है। अगर झुकता तो ये काम ना करता और आज अवाम के बीच में जिंदा सलामत होता। चौधरी लियारी ऑपरेशन में भी दुनिया ने देखा है, कोई बुलेट प्रूफ नहीं पहनी। ये हमारी आवाम के अंदर जो मामला थे उस अवाम के लिए रिलीज देने के लिए चौधरी ने अपना घर, अपने बीवी बच्चे नहीं छोड़े, और इस चीज से शोधा के मोराल कमजोर किए। और पुलिस के अंदर भी मैं आईजी सिंध को भी बोलूंगी कि कुछ लोगों के खिलाफ एक्शन ले सोशल मीडिया के ऊपर, और बाकी हम हर अंदाज हर वे से हम इसलिए आएंगे। हम आर्मी के जनरल से भी मैं अपील करूंगी कि ऐसे लोगों के लिए इनका इंजाम जरूर सोचें जो गलत बयानियां करते हैं। बहादुर अली से लेकर चौधरी असलम तक किरदार बुलंद रहे हैं मार्केट में। बहादुर अली क्या थे, उनको अल्लाह ने बहुत बड़ी शहादत दी, वो हीरो है। उसके बाद चौधरी असलम, इरफान बहादुर हो गया, और सर्वर कमांडो तौफीक जाहिद, कितनी शहादतें पा चुके हैं लोग, और लोग उन पे जो बातें कर रहे हैं कि उनके ये था उनका वो था, उनमें अगर मैं कहूँगी इतना दम है वो मेरे साथ प्रोग्राम करके देख लें, जवाब खुलेआम दूंगी। और मैं तमाम शोधा को कहूँगी कि इसमें लब्बैक करें, ये तमाम शहीदों के घरानों का मामला है। मैं चौधरी को कभी भूली नहीं 15 मिनट, तो यादें तो हमेशा मेरे साथ ही रहती हैं चौधरी की, और मैं किरदार में ढाल लेती हूँ चौधरी की बरसी में, मीडिया के साथ कनेक्ट रहती हूँ सिर्फ चौधरी की वजह है कि मैं नहीं भूली, और ना ही ये अवाम भूली है चौधरी को आज भी। ये ना पूछें, बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैं किसी चीज़ का शहीदों के ख़ानदानों का मोराल कभी डाउन नहीं करूँगी, पर हिम्मत मर्दत खुदा में वो औरत बनी, अपने दम पर आई और सब कुछ लेकर चली किरदार के लिए, कि हमारे शहीदों के किरदार बहुत बड़े हैं इस मट्टी, इस पाकिस्तान के लिए और इस सिंध के अंदर है। मुझे किसी की सपोर्ट नहीं थी, मैंने जो किरदार किया वो अपने बेसिस पे किया और अपने विल पावर पे किया, और करती हूँ जब तक जान बाकी है सलामत चौधरी असलम को निभाऊंगी मैं। अल्लाह ने
साइकिल के 2 पहिए रखे हैं, ये अल्लाह की तरफ से जोड़े मुकर्रर हुए औलाद के लिए भी और जिम्मेदारियों के लिए भी। माशाअल्लाह मैं ये तो नहीं कहूँगी फिल वक्त तक, कल का मुझे नहीं मालूम, आज तक जो मैंने जिम्मेदारियों को निभाया भरपूर अंदाज से, सारी जिम्मेदारियां घर की, बाहर की, वर्कर की, औलाद की, कहीं हडल्स मेरी लाइफ में बहुत सारे हैं ऐसे जहां मेरे बच्चे भी हैं। चौधरी असलम ने हमेशा अपने डिपार्टमेंट को अपनी फैमिली से आगे किया। हर बार मैंने इतना जुनून शायद किसी में ना देखा जो मैंने उनमें देखा है वर्किंग वे से। और चौधरी असलम को जो टास्क मिले उसने सक्सेसफुल किए, सारे कामयाब रहे उसके। अगर वो अपने आप को मजहबी कहते हैं तो मस्जिद और शॉपिंग सेंटरों के अंदर और मज़ार, अल्लाह के वलियों के मज़ारों के अंदर जब ये चीज़ें हुई ब्लास्टिंग, तो वो कहाँ से मजहबी हो गए? असलम ने काम इस अवाम के लिए किया। जब अब्बास टाउन के अंदर 2 वाक़यात हुए, 2 ब्लास्ट एक साथ हुए थे, उस वक्त औरतों की चीखों पुकार, और कुछ औरत थी, 2 माएँ थी जिन्होंने कहा चौधरी हमारा बच्चा ला दो, बस बच्चे शहीद हुए। तो वो मजहबी कहते हैं अपने आप को। इस्लाम में ये चीज़ जायज़ नहीं है किसी को ना हक। असलम ने काम किया इस अवाम के लिए, इस दुनिया के लिए करके गया और कराची को साफ किया 80%। एक अच्छा पुलिस अफसर। मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि हिम्मत और हौसले से और मुजाहिद माएँ देती हैं इस मुल्क को। और चौधरी असलम भी किसी का बेटा था, और जितने पुलिस ऑफिसर शहीद घरानों के गुजरे वो भी अपनी एक माओ के बच्चे थे, बीवियों के सुहाग थे, बहनों के भाई थे, पर वो मकाम खुदा ने लिखा। और उस मकाम का मैं कहती हूँ कि ये मकाम किसी के हर एक हिस्से में शहादतें नहीं आती, नॉर्मल डेथें सबकी होती हैं। शहादत बहुत बड़ा मकाम है जिसको अल्लाह के वलियों ने मांगा। तो मैं ये जरूर कहूँगी कि ये लाइफ जो है ये वक्ती है, इम्तिहान है हमारा। तकलीफों से गुजरने के बाद खुदा एक एक चीज आपकी लिखता है। जब एक शहीद की बेवा हो जाए या नॉर्मल मर्द भी इस दुनिया से गुजर जाए, उसकी बीवी रोल प्ले करे, तो उसका मकाम खुदा अलग लिखता है। तो हौसले और हिम्मत की मिसाल औरतें बन सकती हैं मैं इनके सामने।